भारत की धार्मिक संस्कृति में भगवान हनुमान जी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे शक्ति, भक्ति, साहस, निष्ठा और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। हनुमान जी को भगवान श्रीराम के परम भक्त के रूप में जाना जाता है। वे वानर रूप में अवतरित होकर भी दैवीय शक्तियों से संपन्न थे। उन्हें अंजने, मारुति, पवनपुत्र और बजरंगबली जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। उनका जीवन प्रत्येक व्यक्ति को निष्ठा, परिश्रम और सच्ची भक्ति का संदेश देता है। हनुमान जी का जन्म त्रेतायुग में हुआ था। उनकी माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र और केसरी नंदन भी कहा जाता है। पवन देव उनके पालनकर्ता और शक्ति प्रदाता थे, इस कारण उन्हें पवन पुत्र हनुमान भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अंजनी एक अप्सरा थी जिन्हें एक श्राप के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा। भगवान शिव की कृपा से उन्हें हनुमान जी के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ, जो शिव के ही अंश माने जाते हैं। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी और उत्साही थे। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार बाल हनुमान ने सूर्य देव को पका हुआ फल समझकर निगलने का प्रयास किया। इस घटना से देवता घबरा गए और इंद्रदेव ने अपने वज्र से उन्हें आघात किया, जिससे उनके ठोड़ी पर चोट लगी और तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा। पवन देव अपने पुत्र के इस अपमान से क्रोधित होकर संसार से वायु को रोक लिया। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। उन्हें अमरता, अपार बल, तेज, विद्या और भय से मुक्ति का वरदान प्राप्त हुआ। हनुमान जी का जीवन भगवान श्रीराम की सेवा में समर्पित रहा। जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तब हनुमान जी ने उनका साथ दिया। वे सुग्रीव के सेनापति बने और श्रीराम के कार्यों को पूर्ण निष्ठा से पूरा किया। सीता माता की खोज में जब उन्हें लंका जाना था, तब उन्होंने विशाल रूप धारण कर सागर पार किया। ये घटना उनके अद्भुत साहस और श्रद्धा का प्रतीक है। लंका में सीता माता को ढूंढकर उन्होंने राम का संदेश दिया और रावण के दरबार में अपनी वीरता का परिचय दिया। रावण द्वारा पूंछ में आग लगवाने पर हनुमान जी ने पूरी लंका जला डाली, परंतु सीता माता को कोई हानि नहीं पहुंचाई। यह उनकी करुणा और विवेक का उदाहरण है। लंका युद्ध में हनुमान जी ने श्रीराम की सेना का नेतृत्व किया। जब लक्ष्मण युद्ध में घायल हो गए, तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय की ओर उड़ान भरी। बूटी पहचान न पाने के कारण उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और लक्ष्मण को जीवनदान दिलाया। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और समर्पित भक्त भी थे। युद्ध में उन्होंने अनेक राक्षसों का संहार किया और रावण के अहंकार को चूर कर दिया। हनुमान जी में अनेक दिव्य गुण थे। 1. असीम शक्ति, वे पर्वत उठा सकते थे, समुद्र पार कर सकते थे और असंभव कार्यों को संभव बना सकते थे। 2. भक्ति का आदर्श, उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण भगवान राम की सेवा में समर्पित किया। 3. विनम्रता और निष्ठा, इतनी शक्ति होने पर भी वे सदैव विनम्र रहे। 4. ज्ञान और विद्या, वे संस्कृत, वेद, वेदांग और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता थे। 5. निर्भयता, किसी भी संकट में वे भयभीत नहीं होते थे। 6. त्याग और सेवा, उन्होंने अपने स्वार्थ को कभी प्राथमिकता नहीं दी, हमेशा दूसरों की सेवा को ही श्रेष्ठ माना। हनुमान जी की महिमा का वर्णन कई ग्रंथों में किया गया है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने हनुमान जी को रामदूत अतुलित बलधामा कहा है। हनुमान चालीसा, जिसे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, आज भी करोड़ों भक्तों द्वारा श्रद्धा से पढ़ी जाती है। इसके अलावा सुंदरकांड में हनुमान जी की वीरता और भक्ति का विस्तार से वर्णन है। भारत के अनेक मंदिरों में हनुमान जी की पूजा मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से की जाती है। भक्त उन्हें सिंदूर, तेल और चोला चढ़ाते हैं तथा जय बजरंगबली का उद्घोष करते हैं। हनुमान जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति भक्ति और निष्ठा से आती है। वे हमें बताते हैं कि यदि मन में विश्वास और दृढ़ता हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं। वे ये प्रेरणा देते हैं कि शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और न्याय की रक्षा के लिए करना चाहिए। उनका चरित्र हमें नम्रता, संयम, सेवा भावना और गुरु भक्ति का संदेश देता है। हनुमान जी इस बात के प्रतीक हैं कि ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा रहता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। भारत में हनुमान जी के असंख्य मंदिर हैं। इनमें दिल्ली का हनुमान मंदिर, कनॉट प्लेस वाराणसी का संकट मोचन मंदिर, अयोध्या का हनुमानगढ़ी, सालासर बालाजी राजस्थान, महावीर मंदिर पटना और मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों में लाखों भक्त अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं और संकट मोचन से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कथाओं के अनुसार हनुमान जी अमर हैं। जब भगवान श्रीराम ने पृथ्वी छोड़ने का समय आया, तब उन्होंने हनुमान जी से कहा कि जब तक राम नाम संसार में रहेगा, तब तक तुम भी जीवित रहोगे। इसीलिए माना जाता है कि आज भी जहां भी राम कथा या राम नाम का जप होता है, वहां हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। हनुमान जी भारतीय संस्कृति में केवल एक देवता नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत है। वे शक्ति, भक्ति और सेवा के अद्भुत संगम हैं। उनके जीवन से हम सच्ची निष्ठा, परिश्रम और धर्म के मार्ग पर चलने की सीख लेते हैं। वे हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि यदि हम ईश्वर पर आस्था रखकर निस्वार्थ भाव से कर्म करें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आज भी जब कोई व्यक्ति संकट में जय हनुमान कहता है, तो उसके मन में साहस और शांति का संचार हो जाता है। सचमुच हनुमान जी हमारे जीवन के आदर्श और प्रेरणा स्रोत हैं, जो हमें हर कठिनाई में मार्ग दिखाते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, बजरंगबली की जय।